Hello dear students, welcome to our channel Space Surveillance and I'm SK सिंह। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, और जिसमें हम लोग आज परावर्तन के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, तो नई एनर्जी के साथ, नया उमंग के साथ हम लोग जो है क्लास में आज आए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से, सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दें। ठीक है, क्लास को सबसे ज़्यादा लाइक कर दें, सभी लोग एक एक लाइक करें। ठीक है, और यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा, जल्दी से एक एक लाइक करें सभी लोग। हाँ, नाइस वन, ओके, हाय, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है डियर, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो इसे हम लोग समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को हम लोग समझेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। तो एक्चुअली ऐसे आप क्लास 10th का कोई भी बुकलेट पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको या फिर कहीं भी पढ़ोगे आपको डीप एक्सप्लेनेशन नहीं मिलना। आपको प्रकाश के परावर्तन पढ़ा के उसका 2 नियम पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बट मैं थोड़ा बेसिक और चला जाऊं तो मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज इसका प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं डियर। ठीक है, देखोगे आंसर में मैं लिखूंगा प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं। अब पहला क्या होता है? देखो, पहला को हम लोग बोलते हैं नियमित, यानी नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। ठीक है, पहला क्या होता है? नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। जो नियमित परावर्तन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो नियमित परावर्तन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो विसरित परावर्तन होता है उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब चीजें समझोगे। चलो पहले इसको कवर करना है। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। ठीक है, जिसको आप क्या करोगे? नियमित परावर्तन को लिखोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा जो होता है विसरित परावर्तन। विसरित में आप फर्सी लिखोगे। ठीक है, विसरित परावर्तन, जिसको आप बोलते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है डियर, तो यहां तक चीजें क्लियर है। प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। अब हम लोग बात करेंगे नियमित परावर्तन पे। ठीक है, कि नियमित परावर्तन क्या है। अच्छी तरह से चीजें समझोगे। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पे पड़ती है, ठीक है डियर, जैसे कि ये वाली, ये समतल सतह है। ठीक है, तो यदि कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ेंगी तो इस पे आपतित होंगी वो,
और इससे टकराने के बाद जब वो परावर्तित होंगी इसी माध्यम में, ठीक है, इधर से अगर लाइट जाएंगी तो परावर्तित भी इसी माध्यम में होंगी, तो इसी माध्यम में होंगी, लेकिन उनकी किरणें यदि समरूप हो, इनका चूंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो समरूप है, सभी जगह पे समान है, समतल है, इसीलिए इससे रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी, इससे जो परावर्तित किरणें होंगी डियर, समझोगे, तो वो क्या होंगी, वो भी समरूप होंगी, ठीक है, समरूप होंगी, इसीलिए इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। फिर से समझोगे, यदि किसी समतल सतह पर, समतल दर्पण पर या किसी भी चिकना सतह पे, किसी तल पे जो कि प्लेन हो, ठीक है, उस पे या समरूप हो, उस पे यदि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, सपोज यहां से इधर आपतित होंगी और फिर परावर्तित इस पे पड़ने के बाद इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएंगे, ठीक है, तो समरूप किरणें जब परावर्तित होंगी देन इसको आप बोलोगे क्या, नियमित परावर्तन, ठीक है। जैसे मैं इसका डिफिनेशन देके और उसके बाद आपको बाय फिगर इसका एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। सो आएंगे हम लोग एंड देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो फर्स्ट को हम लोग चलेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो इसको जैसे ही आप डिस्क्राइब करोगे तो यूं लिख सकते हो इसको, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक ऐसी सतह से, जब प्रकाश की किरणें एक ऐसी सतह से, सतह या समतल सतह, ठीक है, एक ऐसी सतह या समतल सतह से, समतल सतह से, ठीक है, टकराती है, समतल सतह से टकराती है, तो जो प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश को एक समान रूप से, इट मीन्स जब प्रकाश की किरणें एक ऐसी सतह या समतल सतह से टकराती है जो आपतित प्रकाश के किरणों को, आपतित प्रकाश के किरणों को एक समान या समरूप मात्रा में उसी माध्यम में परावर्तित कर देती है, तो ऐसे परावर्तन को, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
ठीक है। तो इस परावर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। चीजें अच्छी तरह समझोगे। जब प्रकाश की किरणें एक ऐसी सतह या समतल सतह से टकराती है, मान लो ये समतल ही है, जो आपतित प्रकाश की किरणों को एक समान, ठीक है, या समरूप मात्रा में उसी माध्यम में परावर्तित कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कौन सी बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। इसका जैसे आप एग्जांपल देखोगे डियर, सपोज मैं आपको बता दूं, इधर देखोगे, ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसका निचला हिस्सा ये है, कलर किया गया है। अब इस पे क्या होगा, सपोज प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, ऐसे आएंगी, ठीक है, तो ये यहां से रिफ्लेक्टेड भी तो होंगे, ऐसे आएंगे, तो ये यहां से रिफ्लेक्टेड भी तो होंगे। अगर ऐसे आ रहे हैं तो यहां से रिफ्लेक्टेड भी तो होंगे, ठीक है। सपोज ऐसे जा रहा है तो यहां से ऐसे रिफ्लेक्टेड भी तो होगा जी, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसी प्रकार देखोगे आप, चीजें गौर करोगे, ये आपतित हो रही है, ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। देखोगे एक ही माध्यम में समरूप मात्रा में जो है इसको परावर्तित कर रहा है, और समरूप मात्रा में परावर्तित करने का कारण भी है कि यह समतल है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो जाएगा। देखोगे इसका दूसरा फिगर भी मैं शो करना चाहूंगा। इफ यू वांट, अगर आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो कि ये कोई प्लेन मिरर है, और इस पे आप क्या करोगे, अगर सपोज इधर से आप रे ऑफ लाइट जो है, सॉरी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, किरण पुंजों को अगर इधर से भेजोगे, यानी बहुत सारी किरणों को, तो ये आपतित हो रही है ना, ये आपतित हो रही है, और इधर से ये परावर्तित हो रही है, ठीक है। तो देखोगे यहां भी क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आई, समतल सतह से टकराई, और फिर समान मात्रा में, ठीक है, समरूप मात्रा में क्या होती है, उसी माध्यम में ये परावर्तित करती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो तो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, नियमित परावर्तन। चलेंगे हम लोग आगे और देखेंगे विस्तृत परावर्तन को, ठीक है डियर। तो अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी, ओके। चलो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, है ना, नो डाउट, आई होप। सो चलेंगे, ओके डियर। अब देखो डियर, अब हम लोग बात करेंगे विस्तृत परावर्तन, ठीक है। तो अभी और मजा आना है, ठीक है, दोनों में जब आप डिफरेंस जान लोगे तो और मजा आना है। तो विस्तृत परावर्तन क्या है आप समझोगे, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित हो रही है,
ठीक है, लेकिन उसके परावर्तित होने की कोई गारंटी नहीं है कि परावर्तित तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी किरणें किधर जाएंगे? उसी माध्यम में जाएंगे, लेकिन समरूप मात्रा में नहीं जाएंगे। ठीक है, समरूप दिशा में नहीं जाएंगे। समझो पहले बात। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिखो एंड आपको चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप इधर से आंसर लिखोगे। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे पृष्ठ से टकराती है जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसी पृष्ठ से टकराती है जो कि समतल ना हो, जो समरूप या समतल नहीं हो। ठीक है, जो समरूप या समतल नहीं हो तो नहीं हो एवं इससे परावर्तित होने वाले किरणें भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को इस प्रकार के परावर्तन को डियर क्या बोलोगे? विस्तृत परावर्तन। ठीक है, आप हर्षी दे दोगे, इसमें विस्तृत में हर्षी का दे लोगे। ठीक है, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। विस्तृत परावर्तन समझ में आया। देखो, विस्तृत परावर्तन का अभी और पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा, कारण कि इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब अगर सपोज में मान लो कि ऐसा कोई आपका मिरर है या फिर कोई सतह है जो कि समतल नहीं है, समरूप नहीं है सभी स्थान पे, तो देखो यहाँ पे प्रकाश आपतित होंगे। सपोज ये आपतित हो रहे हैं, ये आपतित हो रहे हैं, ये आपतित होंगे, ये आपतित होंगे। ठीक है, तो ये सब आपतित हैं। अब देखो ये परावर्तित किधर होंगे? हो सकता है ये इधर आपतित हो रही है, परावर्तित इधर हो जाए, ये इधर आपतित हो रही है, परावर्तित इधर हो जाए, ये इधर आपतित हो रही है, सपोज ये ऐसे इधर परावर्तित हो जाए, ये इधर आपतित हो रही है, सपोज ऐसे परावर्तित हो जाए, ये इधर आए। ठीक है, सपोज ये इधर परावर्तित हो जाती है। ये देखो प्रकाश की किरणें यहाँ आए, सपोज यहाँ के बाद उसको उधर जाने का मौका नहीं मिलता है, इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। सपोज देखो इधर से अगर कोई प्रकाश की किरणें आएंगे, ठीक है, तो इधर आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, इधर से आ रही हैं, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट होंगी,
है कि नहीं। बट अगर सपोज यहाँ पे कहीं देखो, इस स्थान पे अगर आ गया, इस पे हो सकता है इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। कारण कि ये जो है समतल सतह नहीं है, इसीलिए इस पे प्रकाश पड़ने के बाद कहीं भी घूम सकती है, ठीक है। जिस प्रकार किसी बल्ब को आप क्या करते हो, किसी समतल बोले तो समतल दीवार पे आप मारते हो, वाल पे मारते हो, ठीक है, टेनिस बॉल को, तो वो रिटर्न आता है। सेम आप अगर सपोज मैं यहाँ से मैं इस प्रकार मारूं उधर, ठीक है, तो मैं मारूंगा तो टेनिस बॉल फिर मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन आप उसको जब दीवार पे मारते हो और वहां पे उभरा स्थान होता है, वहां पे लगने के बाद जरूरी नहीं कि रिटर्निंग तो आएगा, लेकिन इधर आएगा ये जरूरी नहीं है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है वहां से। ऐसा एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ रे का जो है ये हो जाता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे, है ना। चीजें समझोगे। अब आएंगे हम लोग आगे, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। चलो चलते हैं, तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दो। जल्दी से इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और चले हम लोग आगे। तो अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा आप लोग एनसीईआरटी सामने रखोगे तो चीजें क्लीन होंगी, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक होगा वो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब बोले तो इमेज। अब इसको समझना है डियर कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब में भी बहुत सारे लोचा है डियर, ठीक है। जो सिंपली हम अपनी आंखों को खोलते हैं और किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, वही तो प्रतिबिंब है। इट मीन्स क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, और वह जो है जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है, ठीक है, और हमारे आंखों तक आती है, ठीक है। रेटिना क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, और उसके बाद आंखों में एक उजला वाला भाग में देखोगे आप लोग थोड़ा सा चिन्ह टाइप का दिखेगा, रेखा टाइप का, स्नायु, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इस सूचना को आंखें देख के और इस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क का पश्च भाग, ठीक है, जिसको आप बोलते हो जहां सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का वही क्या है, सूचक है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम डिफाइन करता है आपको, और यहाँ पे जो उल्टा फिगर बनता है उसको ये क्या करता है, सीधा फिगर बनाता है, और तब सेरिब्रम आपको आदेश देता है कि इट इज राम, यह राम है, यह श्याम है, यह सीता है, यह गीता है, ठीक है, यह मोबाइल है, यह पेंसिल है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग उस चीजों को पहचान पाते हैं, ठीक है। अच्छी तरह समझोगे। अब देखोगे ये प्रतिबिंब क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो बोल सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होता है, ठीक है, और परावर्तन के बाद या एक बिंदु से निकलती है, तो परावर्तन के बाद यह जिस बिंदु पर, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है ना, तो आप इजली यहां बोलोगे कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलेंगी ही, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो पहला बिंदु दूसरे बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। इस चीजों को अच्छी तरह आपको लिखा गया है बुक्स में, आप देखोगे
पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। देखोगे किसी स्रोत से आ रही किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद अपवर्तन या परावर्तन के बाद क्या होती है? किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, आप यूं बोल सकते हो, जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तो वह बिंदु, या फिर अगर मान लो मैं एग्जांपल के थ्रू भी इसको बताऊंगा, चीजें समझोगे, ठीक है। मिलती है या काटती है, तो वह बिंदु मिलती है या काटती है या मिलती ही प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो वह बिंदु पहले बिंदु का, वह बिंदु ब्रैकेट में यहां लिखोगे दूसरा बिंदु वह बिंदु यानी दूसरा बिंदु, कॉमा पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे जैसे ही आप मिरर पर होंगे ना, ठीक है, तो मिरर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होती है। अगर देखोगे, अगर मैं इस मिरर की बात कर दूं, ठीक है, सपोज ये कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे F है, ये C है। अब ये समझ में नहीं आएगा कारण कि ये मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लियर होंगे, दर्पण पढ़ाऊंगा तो इसके बाद पढ़ाना है। तो ये C और F है। सपोज यदि कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, यहाँ पे आप प्रकाश की किरणों को रखोगे F पे, यदि कोई वस्तु यहाँ पे डाला गया है इतनी बड़ी, तो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद प्रकाश की किरणें, ठीक है, F से परावर्तित होंगी और यहाँ से जो आएंगी, ठीक है, वह भी क्या होंगे, इधर परावर्तित होंगे। और ये दोनों देखोगे डियर, ये दोनों इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इधर मिलने हैं, ठीक है। तो ये अगर A मान लो ये B हो गया,
तो ये बी डैश एंड ये ए डैश, इस प्रकार से ये इसका प्रतिबिंब ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बस इतना बात याद रखोगे। ठीक है, कि यदि कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलती है, यानी पहले बिंदु से जहां से वह निकलती है, परावर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, क्योंकि देखो डियर जैसे ही अपवर्तन पढ़ोगे तो अपवर्तन में भी आपको ये प्रतिबिंब पढ़ने होंगे, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूं, अपवर्तन या परावर्तन के बाद। ठीक है, जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, समझो। अब जो है पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा दूसरा बिंदु। अब जो है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं डियर, लिखोगे प्रतिबिंब, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखोगे इसको। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है डियर, तो जिस प्रकार परावर्तन दो प्रकार के थे, उसी प्रकार प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होंगे। एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको आप रियल इमेज बोलोगे, और दूसरा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आप वर्चुअल इमेज बोलोगे। ठीक है, तो देखोगे पहला मैं लिख दूं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा मैं बता दूं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को आप लोग लिखोगे रियल इमेज, एंड काल्पनिक प्रतिबिंब को लिखोगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाएंगे, चीजें दिख रही हैं। पहला को आप लोग बोलोगे वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आप लोग बोलोगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब जो है एक्चुअली जब जैसे ही आप प्रतिबिंब के दो प्रकार पढ़ लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ेंगे डियर। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, व्हाट इज रियल इमेज। ठीक है, देन आप यूं बोल सकते हो डियर कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती है, ठीक है, और किसी सतह पर टकराती है, किसी सतह से परावर्तित होती है या अपवर्तित होती है, यदि अपवर्तन होगा तो अपवर्तित होगी, यदि परावर्तन है तो परावर्तित होंगी। तो परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, आपतित या आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस दूसरे, ठीक है, जिस दूसरे बिंदु पर, ठीक है, जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या एक दूसरे को काटती है, वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जिसको आप लोग रियल इमेज बोलोगे। ठीक है, एंड देखो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा डियर, उसको इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, हल्का सा डिफरेंस है। ये रियल में काटती है, बट वो रियल में नहीं काटती है, वह काटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन रियल में काटती नहीं है। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी तो जल्दी से आप लोग नोट करोगे, एंड मैं डिलीट कर दूं इसको। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। काइंड्स ऑफ इमेज दिख रहे होंगे। काइंड्स ऑफ इमेज दिख रहे हैं।
आई होप चीजें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। तो आते हैं हम लोग आगे और देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को देखेंगे जिसको हम लोग रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को देखेंगे रियल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। इसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? ठीक है, देखोगे इजीली मैं डिफाइन करूंगा। जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, अपवर्त आपतित होती हैं, किसी सतह पर आपतित होती है, किसी सतह पर आपतित होती है, तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद अपवर्तन या परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, तो पहला बिंदु, तो दूसरा बिंदु कॉमा पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप रियल इमेज बोलते हो। चीजें समझ में आ रही हैं? चीजें समझ में आ रही हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु पहले बिंदु का, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? अब क्या करोगे, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को डिफाइन करोगे। बट इसकी पहले मैं विशेषता बता दूं। वास्तविक प्रतिबिंब तो हो गया, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको जान लेनी जरूरी है। ठीक है, तो विशेषताएं में नंबर 1 हम लोग देखेंगे।
और ये क्या बोल रही है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या लिखोगे, यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो सिनेमा घरों में पर्दे पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे आप लिखोगे, जैसे इसमें लिख डालोगे, ठीक है, सिनेमा घरों में जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, सिनेमा घरों में पर्दे पर बना प्रतिबिंब वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है डियर, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और उसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, सो हरी अब जल्दी करोगे आप लोग। ठीक है, जल्दी करोगे और आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चले जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करोगे, 2 नंबर में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको वर्चुअल इमेज बोलोगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आप क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज बोलोगे। ओके, ये क्या होंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद या जिस बिंदु पर मिलती हुई या
काटते हुए प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नहीं मिलती है। तो ऐसे प्रतिबिंब को तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है डियर, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद यह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है, दिखता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गौर फरमाओगे एंड इसकी विशेषताएं में चले हम लोग। विशेषताएं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये फर्स्ट में लिख दोगे एंड सेकेंड में आप कह सकते हो कि यह आवर्धित और सीधा होती है। ठीक है, क्या बोलोगे? ठीक है, यह आवर्धित कॉमा सीधा होते हैं। तो आवर्धित का तो खैर बात यहाँ बंद कर दो। ठीक है, कारण कि जैसे ही इसमें आप पढ़ोगे दर्पण, तो यहाँ डायरेक्टली आप लिखोगे यह सीधा होती है, यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं समझ में आ रही है। चलो, अब मैं वल्ली आपको एक ट्रिक्स दे रहा हूं। ठीक है, ये ट्रिक्स आप ध्यान में रखोगे एंड जो है वास्तविक और काल्पनिक का पूरा जो है सीन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस मूवी से वास्तविक और काल्पनिक का सीन जो है इजिली आप समाप्त कर दोगे। अगर आपको 2 नंबर में आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन की वास्तविक और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो आप इनको आराम से परिभाषा लिख सकते हो और विशेषताएं डाल के निकल सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ एंड इसका ट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। हम लोग। ठीक है, ट्रिक्स देख ले रही है। तो
तो देखेंगे ट्रिक्स, एंड जो ट्रिक्स होता है वाव आसी, ठीक है, वाव आसी, वाव आसी का सिद्धांत आप लोग याद रखोगे, ठीक है। वाव इट मीन्स क्या समझोगे? वाव इट मीन्स वास्तविक, एंड वो मतलब उल्टा, ठीक है। आ मतलब आभासी, एंड सी मतलब सीधा, ठीक है। तो वाव आसी का सिद्धांत याद रखोगे, वाव आसी याद रखोगे, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होंगे, ठीक है। यानी आपको एग्जाम में बोलेगा यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह है वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। तो आप क्या करोगे? वास्तविक प्रतिबिंब को टिक कर लोगे। यदि कहेगा सीधा बनता है तो सीधा बनता है तो आभासी प्रतिबिंब है, या फिर आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा। तो यहां से ये वाव आसी के सिद्धांत से जो है ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हो और वास्तविक आभासी को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करोगे, कमेंट फास्ट, ओके। एंड नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इससे आगे की चीजें उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तब तक एंजॉय करो और घर पे रहो।